महिलाओं को डराने की कोशिश। 3 तलाक जो है वो इस्लामी कानून है। महिलाओं को हराने की कोशिश। किसी किस्म की तब्दीली, चेंजेस या इसमें इंटरफेरेंस ना किया जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड एक अथॉरिटी है और शरीयत के सारे मामलात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखता है। खुदा का खौफ दिखाकर ठेकेदारी जताने की कोशिश। अगर हुकूकुल्लाह के अंदर औरत कोताही करती है तो वहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप उससे बोलना भी छोड़ सकते हैं, आप उससे ताल्लुकात भी ख़त्म कर सकते हैं तलाक के ज़रिए से। अगले आधे घंटे तक आज हम आपको दिखाएंगे उन महिलाओं की कहानियां जिन्हें ट्रिपल तलाक के सिस्टम ने लाचार कर दिया। 3 तलाक बोलने से तलाक नहीं हो जाता, शरीयत में भी नहीं है। ये इस्लाम के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है। तलाक को तो अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा बुरी चीज तस्लीम किया है। जी न्यूज पर जारी है मुस्लिम औरतों की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन। आज हम आपको दिखाएंगे 3 तलाक पर मजहब के गलत इस्तेमाल की कहानी, बदलते सियासी रुख की कहानी और कहानी कायदे कानून की। मुस्लिम महिला, तलाक और कहानियां, 3 तलाक की 30 कहानियां। तो एसएमएस पर 3 तलाक, व्हाट्सएप पर 3 तलाक, स्पीड पोस्ट से 3 तलाक, दीवार पर पानी पर और न जाने कैसे कैसे 3 तलाक। नमस्कार, मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं 3 तलाक की 30 कहानियां। पूरे देश में 3 तलाक की चर्चा जोरों पर है क्योंकि मसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास है और ताजा दलील ये दी गई है कि 3 तलाक के नियम में बदलाव हुआ तो ये कुरान में बदलाव जैसा होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को शानदार सफलता मिली तो इस जीत के अलग अलग मायने निकाले गए थे। एक बात यह भी कही गई थी कि 3 तलाक का विरोध करने वाली मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया। 30 कहानियों की शुरुआत करते हैं ऐसी ही एक कहानी से। सहारनपुर की आतिया साबरी ने खुलकर बीजेपी को वोट देने की बात कही और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर याचिका भी दायर की है। आतिया साबरी का निकाह 25 मार्च 2012 को वाजिद के साथ हुआ। शादी के बाद आतिया की 2 बेटियां हुई। आरोप है कि ससुराल वाले इसी बात से नाराज हो गए। आरोप यह भी है कि उन्होंने छोटी बेटी को गर्भ में ही मारने की कोशिश की और दहेज के तौर पर आतिया से 25 लाख रुपए भी मांगे। 2 नवंबर 2015 को आतिया के शौहर ने उसे एक तरफा तलाक दे दिया। आतिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि उसके शौहर ने बिना उसकी सहमति के कागज पर 3 बार तलाक लिखकर उसे छोड़ दिया। आतिया का आरोप है कि दारुल उलूम देवबंद ने भी उनके पति की तरफ से दिए गए तलाक को जायज बता दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। आतिया के ससुर समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं। बागपत में 2 बहनों को पुलिस के सामने ही उनके शौहरों ने तलाक दे दिया। घटना छपरौली की है। दोनों महिलाओं का घरेलू विवाद चल रहा था जिसे सुलझाने के लिए उन्हें पुलिस ने थाने में बुलाया। शबाना और शबनम का आरोप है कि जुबैर और शहजाद ने उन्हें शादी के बाद से लगातार परेशान किया। इसी सिलसिले में जब दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस के सामने ही दोनों आरोपी पतियों ने अपनी पत्नियों से झगड़ा शुरू कर दिया और मारपीट के बाद फरार हो गए। लेकिन भागने से पहले दोनों ने 3 बार तलाक 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 भी बोल दिया। जैसे कि हम थाने पे आए, महिला थाने पे आए, आते सार हम यहाँ आए थाने में से जैसे बाहर गए तो आते सार सड़क पे हमला बोल के हमारे भाई को पकड़ के तलाक दे दिया। हमारे पे हमला कर दिया। हम थे सिर्फ औरतें थी 2-4, हमारे पे हमला करा, मार पिटाई करी और तलाक दे दी सड़क के बीच। लड़की पक्ष ने जो है दहेज उत्पीड़न के संबंध में जो है प्रार्थना पत्र दिया था तो दोनों पक्षों को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया था। इसी में मामला बढ़ गया और लड़की पक्ष वाले भी बाहर गए तो लड़के वालों ने तलाक दे दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में दूल्हे ने दुल्हन को तलाक दे दिया। घटना ककोली इलाके की है। करीब 8 दिन पहले शबनम का निकाह मुस्तकीम से होना था। सारी रस्में पूरी होने के बाद सलामी के समय दूल्हे ने कहा कि दहेज की रकम बढ़ानी होगी। काफी समझाने के बाद दूल्हा नहीं माना तो दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। आरोप है कि दूल्हे ने दुल्हन के ऊपर हमला भी किया, जिसके बाद दूल्हे समेत सभी बारातियों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद दूल्हे ने कहा कि वो अपनी दुल्हन को विदा नहीं कराएगा और इसी के साथ मुस्तकिम ने अपनी शबनम को तलाक दे दिया। दोनों पक्षों में समझौते के लिए पंचायत भी बैठी लेकिन दूल्हे के घर वाले अड़े रहे।
धन दहेज मांगा और मांग की 1 लाख रुपए और कार मांगी। उन्होंने मार पीट की और दहेज मांग रहे थे वे। बिचौलियों में आपस में मार पिटाई हुई। मेरा कोई मैटर नहीं था उससे। वो गलत आरोप लगा रहे हैं। मार्च के पहले हफ्ते में हैदराबाद में एक ही परिवार की 2 बहुओं को व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया गया। महरीन नूर को उसके पति मोहम्मद अब्दुल अकील ने न्यूयॉर्क से व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक लिखकर भेज दिया। अकील उर्फ उस्मान कुरैशी ने 2015 में महरीन से शादी की थी और कुछ वक्त तक पत्नी के साथ रहने के बाद वो न्यूयॉर्क चला गया था। इसके पहले अकील के भाई ने भी पत्नी हिना फातिमा को तलाक देने के लिए यही तरीका अपनाया था। दोनों पीड़ित पत्नियों ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। 3 तलाक ने मध्य प्रदेश के खरगोन में 23 महिलाओं की जिंदगी तबाह कर दी। यहाँ के महेश्वर नगर में कुरैशी मोहल्ले में 150 मुस्लिम परिवार रहते हैं, जिनमें से 23 महिलाओं को उनके पतियों ने तलाक दे दिया और तलाक भी सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर। इन्हीं महिलाओं में एक है निकत, जिनकी शादी शब्बीर से हुई थी। आपसी झगड़े में शब्बीर को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बीवी और बच्चे को तलाक देकर घर से निकाल दिया। हदीस बताते कि आप ये गुनाह कर रहे हैं, आप तलाक हो चुका, आप अपने शोहर के हराम हो चुके, ये बोलते। तो यही चीज जाकर आप अपने हमारे आदमियों को भी समझाइए ना कि आप ये गुनाह मत कीजिए। मुझे तो पता ही नहीं, मेरे शोहर ने गांव में बोल दिया कि मैंने मेरी बीवी को 3 तलाक दे, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि उसने 3 तलाक मुझे दी कि नहीं दी। खतरनाक यह हादसा हमारे साथ एक जो जिंदगी भर याद रहेगा 3 तलाक का। उत्तराखंड के काशीपुर के रहने वाली सायरा बानो की शादी 11 साल पहले इलाहाबाद के रिजवान से हुई थी। आरोप है कि पति रिजवान अक्सर सायरा की पिटाई करता था। सायरा का आरोप है कि वो बीमार हुई तो पति और उसके एक दोस्त ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली और जब वो मायके गई तो शौहर ने एक कागज पर 3 बार तलाक लिखकर उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के मसले पर अदालत में एक पार्टी है। बोर्ड का कहना है कि 3 तलाक का मसला मुसलमानों के पर्सनल लॉ में आता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि मजहब का खौफ दिखाकर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दायरे में रखने की कोशिश की जा रही है? क्या मजहब के स्वघोषित ठेकेदार इस्लाम की बात करके महिलाओं को और इस देश के संविधान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि निकाह, हलाला, बहुविवाह न्यायिक तरीके से बाहर हैं क्योंकि ये कुरान के आधार पर हैं। इसलिए संविधान में दी गई गारंटी के मुताबिक इस पर संविधान के प्रावधान तय नहीं हो सकते। बोर्ड के मुताबिक 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता है, इसलिए मूलभूत अधिकारों में ये नहीं आ सकता। कानून बनाए गए हैं 1937 में, 1939 में, और उसमें भी ये लिखा है कि मुसलमान लोग अपने मजहबी मामलात में या फला मामलात में अपने धर्म के अनुसार गवर्न किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलील भी दी है कि कई अन्य देशों की तरह अगर देश में भी 3 तलाक खत्म किया गया तो ये भारत के लोकतंत्र को नष्ट करेगा और इससे इस्लाम को मानने वालों के साथ नाइंसाफी होगी। पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक कानून के जरिए कोई बदलाव या रिफॉर्म लाया जा सकता है तो उसे समुदाय की सांस्कृतिक विविधता, संवेदनशीलता और समझदारी का ध्यान रखा जाता है। इसलिए अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पैमानों के लिहाज से भारत में 3 तलाक पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील को मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की वकालत करने वाले एक्टिविस्ट ने अफसोसजनक बताया। वो ठीक नहीं है, ना तो अल्लाह की नजर में ठीक है, ना हुजूर की नजर में ठीक है। तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड कौन होता है बताने वाला कि ये सही है? महिला अधिकारों की बात करने वाले कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भ्रम फैलाना चाहता है। सीधे रूप से महिलाओं के अधिकारों के हनन का मामला है, उसको वो कुछ डिवाइन लॉ के बारे में इस तरह से कुछ आर्गुमेंट लाके उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। 3 तलाक पर मुस्लिम संगठनों के रवैये पर राजनीतिक दलों की सधी हुई प्रतिक्रिया है। हालांकि राजनीतिक दलों के नेता साफ कह रहे हैं कि इस पर मुस्लिम महिलाओं की राय सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। ये देश जो है वो संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता, शरीयत से नहीं चलेगा। मुस्लिम महिलाएं जो आप बता रहे हैं पीड़ित हैं, अगर वो पीड़ित हैं तो ज़रूर उनकी पीड़ा दूर करनी चाहिए, मगर मुस्लिम महिलाओं की राय लेना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ से 3 बार कहने से एक महिला की जिंदगी खत्म कर दे सकते हैं, कितनी पावरफुल बात है। तो अगर वो पावर हाथ से निकल जा रही है तो इसीलिए हाय हाय करते रहेंगे ये लोग। 3 तलाक पर मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं की राय चाहे जो भी हो, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर अब मुस्लिम महिलाएं पहले से ज्यादा खुलकर अपनी बात कहने लगी हैं। ज्यादातर महिलाओं का कहना है कि 3 तलाक के नाम पर जुल्म सही नहीं है।
तीन तलाक बोलने से तलाक नहीं हो जाता, शरीयत में भी नहीं है। ये इस्लाम के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है। तीन तलाक बोल देने से उसकी लाइफ स्पॉइल कर देना ये सही नहीं है। तीन तलाक का मसला ऐसा है कि एक बड़ी आबादी ये जानती भी नहीं है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने का भी उन्हें हक है या फिर नहीं है। क्या 3 बार तलाक बोल देने पर से वाकई किसी मर्द को यह अधिकार मिल जाता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे हमेशा के लिए? जाहिर है इस बात में दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। यही वजह है कि जी न्यूज कहता रहा है कि यह मुस्लिम औरतों की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समाज को सही दिशा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट कह चुका है कि मुस्लिम समाज में 3 तलाक, निकाह, हलाला और बहुविवाह के कानूनी पहलुओं पर वो सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी खुद ही इस मसले की सुनवाई शुरू की है कि क्या तलाक या पति की दूसरी शादी होने पर कोई मुस्लिम महिला भेदभाव का सामना करती है या नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अक्टूबर 2015 में कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से मुस्लिम महिलाएं खराब हालत में हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर 2016 को कहा था कि ट्रिपल तलाक की प्रथा संवैधानिक है और ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। इसी अदालत ने यह भी कहा है कि कोई पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। इसी तरह केरल हाई कोर्ट ने दिसंबर 2016 में कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को कानून के सामने बराबरी के अधिकार से वंचित रखा गया है। जबकि नवंबर 2015 में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि एक से ज्यादा पत्नी के लिए कुरान की गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए और ये भी कि आधुनिक प्रगतिशील विचारों के आधार पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना चाहिए। पिछले साल अक्टूबर में लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग ने लोगों से 3 तलाक पर सवाल किया। आयोग ने बताया था कि ऐसा करने का मकसद सामाजिक अन्याय को खत्म करना है। आयोग की ओर से तैयार किए गए 16 प्रश्नों की लिस्ट में ये सवाल शामिल था, क्या 3 तलाक का चलन खत्म कर देना चाहिए या इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। आयोग ने यह सवाल भी पूछा कि क्या समान नागरिक संहिता से किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में 3 तलाक और बहुविवाह पर पाबंदी लगाने की मांग कर चुका है। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि 3 तलाक, निकाह, हलाला और बहुविवाह असंवैधानिक है क्योंकि वे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं जो उनके और उनके बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है। लिहाजा इन प्रथाओं पर सख्ती से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। आयोग ने अपने हलफनामे में यह भी कहा था कि वह इस मसले पर केंद्र की ओर से अपनाए गए रुख का समर्थन करता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा गया था, क्योंकि वो एक पार्टी है, कि वो इस पर क्या सोचते हैं। उन्होंने अपनी बात रखी खुदा का खौफ दिखा करके, यानी कि वो ट्रिपल तलाक को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा अरसे बाद हुआ है कि देश के शीर्ष नेतृत्व ने 3 तलाक के मुद्दे पर साफ साफ बोला है। पीएम मोदी ने भी खुद कहा कि किसी भी सूरत में समाज के किसी भी वर्ग में महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि पीएम की इस बात का बड़े पैमाने पर असर हुआ और खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी अहमियत समझी है। ट्रिपल तलाक पर प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी संस्थान को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। पीएम का कहना है कि मुस्लिम औरतों को हक दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये 3 तलाक को लेकर के जो विवाद चल रहा है, मेहरबानी करके उसे सरकार और विपक्ष का मुद्दा न बनाएं। तीन तलाक पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक 59% महिलाओं ने कहा कि उनके पति ने उन्हें एक तरफा तलाक दिया। इसी तरह 1% महिलाओं को SMS के जरिए तलाक दिया गया, जबकि तलाक देने वाले 50% से ज्यादा मर्दों ने तुरंत फिर से शादी की। 79% महिलाओं को तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता नहीं मिला और 40% महिलाएं तलाक के बाद पति के घर से अपना सामान नहीं ले सकी। सर्वे में यह भी पता चला कि 50% महिलाओं को तलाक के बाद मेहर की रकम नहीं मिली। तीन तलाक के मसले पर हुए एक सर्वे में ज्यादातर महिलाओं ने कहा कि वो ट्रिपल तलाक से आजादी चाहती हैं। 90% से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने इस पर पाबंदी की बात कही, जबकि 86% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि वो अपने धर्म गुरुओं से इंसाफ की उम्मीद करती हैं। 89% मुस्लिम महिलाओं ने पर्सनल लॉ में सरकार के दखल की मांग की और 92% महिलाओं ने कहा कि वो नहीं चाहती कि उनके पति दूसरी शादी करें। इसी तरह 86% महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें मेहर की रकम दी जाए।
ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम संगठनों की अलग अलग दलील है। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल की गुंजाइश नहीं है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि मुसलमान अपने धार्मिक नियम कायदों से संतुष्ट हैं। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का तर्क है कि धर्म के मामले में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। कुरान का हवाला देकर भारत में मुस्लिम संगठन 3 तलाक पर बैन करने का विरोध करते हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत दुनिया के कम से कम 22 मुस्लिम देशों में 3 तलाक की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ के सेक्शन 7 में 3 तलाक पर बैन है। अफगानिस्तान में आर्टिकल 158 से 3 तलाक पर बैन लगा है। मोरक्को में बिना अदालती दखल के पत्नी को तलाक नहीं दिया जा सकता। इंडोनेशिया में तलाक का मामला सिर्फ कोर्ट के जरिए ही तय हो सकता है। ईरान में जज की दखल से भी मामला न सुलझे तभी तलाक संभव है। अल्जीरिया में सिर्फ अदालत के जरिए ही तलाक दिया जा सकता है। भारत में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी रवायतों से आजादी की वकालत लंबे समय से की जाती रही है और इसकी वजह यह है कि भारत में मुस्लिम महिलाओं की हालत काफी चिंताजनक है। भारत में हर एक तलाकशुदा मुस्लिम पुरुष पर 4 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 2 लाख से अधिक मुस्लिम महिलाएं तलाकशुदा हैं। भारत में मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक सामाजिक हालत कितनी खस्ता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश में 50% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं अनपढ़ हैं। सिर्फ 2.5% मुस्लिम महिलाएं ग्रेजुएट हैं। उत्तर भारत के गाँव में हालात बहुत बुरे हैं, जहाँ की 85% मुस्लिम महिलाएं पढ़ना लिखना नहीं जानती। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भी आर्थिक गतिविधियों में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। लेकिन एक बात है, कमाल की व्यवस्था है। 3 तलाक से परेशानी है, परेशान औरत अदालत जाती है, सुनवाई के दौरान तारीख पर तारीख उसे दी जाती है, फैसला उस औरत के हक में आता है, लेकिन संसद अदालत के फैसले को पलट देती है। यहां 31 साल पुराने शाबानो के केस को याद करना बहुत जरूरी है। 3 तलाक की चर्चा में शाबानो केस की नजीर हमेशा दी जाएगी। 1978 में इंदौर की शाबानो को उसके पति मोहम्मद खान ने तलाक दिया। ध्यान देने की बात यह है कि उस वक्त शाबानो 62 साल की थी और 5 बच्चों की मां थी। शाबानो ने सुप्रीम कोर्ट में गुजारे भत्ते का केस जीत लिया, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले का विरोध किया, जिसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने कोर्ट का फैसला पलट दिया। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि उन्होंने ट्रिपल तलाक के मसले पर उस वायदे पर भरोसा किया जो बीजेपी ने किया है। इसके अलावा महिलाओं ने जी न्यूज के कार्यक्रम फतेह का फतवा की भी तारीफ की और कहा कि इस कार्यक्रम ने उनके अंदर जागरूकता बढ़ाई है। सही कर रही है, जो भी मोदी सरकार कर रही है वो सही कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सही मुद्दा उठाया है बीजेपी सरकार ने, क्योंकि इससे महिलाओं को अपना बहुत सपोर्ट मिल रहा है। फतेह के फतवा को देखकर शायद लोगों में जो मुल्लाओं और मौलवियों ने का एक शिकंजा रहता था, उससे लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ उन्हें किसको वोट देना चाहिए और क्या उनके लिए सही है। 3 तलाक का जो तरीका प्रैक्टिस में लाया जा रहा है, दरअसल वो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि कोई 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को छोड़ दे। जी न्यूज के शो फतेह का फतवा में यही बात सामने आई थी। शरीयत ने जो तलाक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो ये कहा कि लफ्ज तलाक सबसे बुरी चीज है अल्लाह के नजदीक, सबसे बुरी चीज। हमने आपको तलाक की 25 कहानियां दिखाई थी। अब बारी है आखिरी 5 कहानियां दिखाने की, और ये 5 कहानियां बेहद अहम है। जरा देखिए और फिर सोचिएगा कैसे छोटे छोटे मुद्दों पर, कैसे अजीब गरीब मुद्दों पर 3 बार बोल दिया जाता है तलाक तलाक तलाक। नंबर 1, ये देखिए, सुबह जल्दी नहीं उठी, तलाक दे दिया। बकरी को पानी नहीं दिया तो कह दिया तलाक तलाक तलाक। और ये सच्ची, इस तरह की सच्ची घटनाएं हैं ये। मां को खाने के लिए नहीं पूछा तो कह दिया तलाक तलाक तलाक। बहन को ताना दिया तो कह दिया पति ने तलाक तलाक तलाक। वहीं सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, और एक बार नहीं कई ऐसे किस्से सामने आए, सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया तो कह दिया तलाक तलाक तलाक, यानी कि बीवी को छोड़ दिया। और वही महिला अगर कोर्ट जाती है, मिलती है उसे तारीख पर तारीख,
और पूछा जाता है कि आखिरकार क्या किया जाए इस महिला पर जो कि अत्याचार हो रहा है, क्यों इसे छोड़ दिया गया, तो उसे कहा जाता है कि खुदा का खौफ करो, क्योंकि ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि ऐसा होता रहे। तलाक 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 लोग बोलते हैं।